हाय गाइस, और आप लोग कैसे हैं। आज एक चैप्टर है मेरा प्रायिकता, जिसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसे ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करिए। जो त्रुटियां आती है, जो न समझ में आए, कमेंट करिए, हम उसे बताने की कोशिश करेंगे। आज जो कि प्रायिकता हमारे 9th से लेकर पूरे कंपटीशन तक पूछता है, तो सबको हम कवर करेंगे केवल इस वीडियो में। कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। तो देखिए, प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता का अर्थ होता है कि होने या न होने की संभावना को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। होने या न होने की संभावना को बताता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके अंतर्गत देखिए, पढ़ते हैं हम 4 क्वेश्चन को, केवल सिर्फ 4 क्वेश्चन। पहला है कॉइन, जिसे हम बोलते हैं सिक्के या सिक्का, सिक्के पढ़ते हैं। दूसरा है डाइस यानी पासा, क्या पासा पढ़ते हैं। तीसरा है कार्ड, यानी जिसे ताश बोलते हैं आप लोग, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी। चौथा बॉल यानी गेंद। 4 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसमें जो प्रायिकता ज्ञात करने और प्रायिकता का जो आंसर आता है वो भिन्न में आता है, और अंश हर से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। यानी पूर्ण रूप में नहीं आ सकता। 4, 3, 2, 1, 4, 5, 6 जो भी, इसमें पूर्ण रूप में नहीं आ सकता, पूर्णांक में इसका आंसर। ठीक है। और क्या है, हमेशा भिन्न के रूप में आएगा। वो भिन्न के रूप में प्रॉपर भिन्न होगा, जो यानी अंश से हर बड़ा होगा। ठीक है, तभी आंसर होगा। ऑप्शन में जैसे है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि आपका आंसर जो आपका इसमें आएगा तो मान लीजिएगा कि आपका आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, तो आइए टाइम को न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले है पासा, सॉरी सिक्का। सिक्का को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें प्रायिकता के लिए हमें पहले एक छोटा सा फार्मूला होता है। आने की संभावना बटा के कुल संभावना। आप इसे ये भी कर सकते हैं, होने की घटना बटा के कुल घटना। ठीक है, तो देखिए, तो हमें ये जब दिया है जो कुल संभावना ज्ञात करनी है, सर्वप्रथम मुझे कुल संभावना पता होनी चाहिए। तो कुल संभावना कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। अगर सिक्का है तो, पहला क्वेश्चन आपका सिक्का है तो कुल संभावना ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला होता है। यानी इसकी सिक्के जो होते हैं, सिक्के के कितने सतह होते हैं, 2 सतह। एक होता है हेड, एक टेल। एक सिक्के में एक हेड एक टेल होगा जब एक सिक्का होगा तो। यानी सिक्के की बात कर रहे हैं तो सिक्के की कुल संभावना अगर ज्ञात करनी हो आपको तो क्या करेंगे, 2 के पावर n लगा देंगे। जितने सिक्के होंगे, n जो है सिक्कों की संख्या है, या उछाले गए सिक्कों की संख्या होगी। जितनी बार उछाला जाएगा उतना रख देंगे। अगर हम बोल दें कि 2 सिक्कों की कुल संभावना बताइए, तो सिक्कों की संख्या कितनी है, सतह मेरा 2 हो गए। सिक्कों की संभावना कितनी है, सॉरी सिक्कों की संख्या 2 है, तो इसके पावर 2 कर देंगे, तो कुल संख्या कितनी आ जाएगी, कुल संभावना 4 आ जाएगी। अब मुझे अगर 4 सिक्के की बात करें तो 2 के का पावर कितना कर देंगे, 4। 2 दूना के 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितने बार आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौक 16, यानी कुल संभावना मुझे पता चल जाएगा 16। अगर उसी तरह मैं पासे की बात करूं तो पासे में पहले बात को मुझे पता होना चाहिए कि कितने संख्याएं होती हैं इस पे अंकित। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल गिनिए 6 सतह है। कितने सतह हैं, सतहों की संख्या 6।
सतह सिक्के में 2 होते हैं, इसमें कितने होंगे, इसमें 6 होते हैं। अब इसमें 6 के पावर कितना हो जाएगा, 2। जितने सिक्का होगा, अगर एक पासा जितने होंगे, अगर 6 एक पासा है तो इसके पावर 1 कर देंगे तो बराबर कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 1। अगर सिक्के पासों की संख्या 2 है तो कितना हो जाएगा कुल संभावना, 6 गुणे 6 यानी 36 आ जाएगा। जितना होगा उतना कर देंगे। 6 के घाते अगर 3 है, यानी कितनी पासे की बात कर रहे हैं हम, 3 पासे की। तो 3 पासे की कुल संभावना कितनी आ जाएगी मेरी, 216। इसी तरह जो जितना पूछेगा उतना हम कर लेंगे। अब देखते हैं कि इसके आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर एक सिक्के को, अगर एक सिक्का है, इससे 3 बार उछाला जाए, कितनी बार, 3 बार, यानी 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, तो बात वही है, कुछ अंतर नहीं है। यानी हम 2 के पावर कितना कर देंगे, 3, तो कितना आ जाएगा, 8 कुल संभावना। ठीक है, कुल संभावना आप ज्ञात कर सकते हो। और 2 है, उसको इन दोनों को बताने के बाद बताते हैं। अगर मैं बोल दूं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो हेड आने की संभावना ज्ञात कीजिए। ठीक है, हेड आने की संभावना ज्ञात करनी है मुझे। तो क्या कर देंगे, देखिए राइटिंग कुछ हजम नहीं हो रही है, बट समझ लीजिएगा, बोल रहे हैं ना। हल, अब क्या होगा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो उसकी हमें क्या ज्ञात करना है, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, या संभावना क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, ये बोल सकता है। तो क्या करते हैं इसको, देखिए यहां पे क्वेश्चन हो गया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे कुल संभावना पता होना चाहिए और प्रतिदर्श समष्टि बनाने आना चाहिए। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब एक समुच्चय, 2 सिक्के हैं तो 2 हेड होंगे, 2 टेल होंगे, यानी 2 बार आएगा। एक बार देखिए, एक बार फेंक दिए तो क्या आ गया, हेड आ गया दोनों सिक्कों पे। दूसरी बार फेंका तो एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। तीसरी बार फेंकेंगे तो एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है। चौथी बार फेंकेंगे तो दोनों बार हो सकता है टेल आ जाए। ठीक है, और इसको बनाने का तरीका अभी देखिए कैसे होता है। 4 है, 4 को 2 से भाग करिए तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 बार हेड लिख दीजिए, 2 बार टेल लिखिए। ठीक है, अब 2 बार आया है तो अब ये 2 को काटिए, 2 से तो कितना आ जाएगा, 1। तो किससे स्टार्ट किए, हेड से, तो एक बार हेड लिखिए, एक बार टेल लिखिए, फिर हेड लिखिए, फिर टेल लिखिए। देखिए बन गया कि नहीं बन गया। ये प्रतिदर्श समष्टि बनाने का आसान तरीका है। अब मुझे पूछा है हेड आने की प्रायिकता, तो हेड देखिए कितनी बार आया, दोनों सिक्कों पे। जब पूछेगा हेड आने की प्रायिकता तो यानी दोनों सिक्के की बात करेंगे। ये यहाँ क्या है, हेड, एक बार हेड है, यहाँ तो केवल एक ऐसी संभावना बन रही, केवल एक बार ऐसी संभावना है जिसपे कि दोनों सिक्कों पे क्या आ जाएगा, हेड आएगा। तो जब हेड आ जाएगा तो हेड आने के क्या होगा, हेड की प्रायिकता। अब हेड आने की प्रायिकता बटा के कुल संभावना, यानी हेड आने की संभावना बटा के कुल संभावना, या हेड की घटना बटा के कुल घटना। तो क्या हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 1 कर दिए, बटा के कुल संभावना कितनी है, 4 है, तो 4 कर दिया मैंने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगला यहाँ पे, अच्छा देख लेते हैं इसको एक बार। अगर टेल पूछे तो टेल कितनी बार आ रहा है, देखिए यहाँ टेल आया है एक बार केवल। तो जब एक बार आया है तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 बटा के 4, इसका भी आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह यहाँ पे एक सिक्के को हम कितने बार उछालते हैं, 3 बार। तो कुल संभावना कैसे ज्ञात करेंगे, 2 के पावर 3, क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8,
कितना आ गया कुल संभावना 8। अब हमें प्रतिदर समष्टि जो चाहिए वो क्या चाहिए, कैसे बनाएंगे, 8 में भाग कितने से करिए, समुच्चय यानी 8 में भाग कितने से करिए, 2 से, तो 4 ठो आएगा हेड, 4 ठो टेल, यानी 4 हेड लिखते हैं, 2 3 4, फिर 4 टेल लिख दें, 1 2 3 4। अब 4 को भाग 4 आया था, 4 को भाग अब कितना से करेंगे, 2 से, तो 2 आएगा, तो 2 हेड लिखिए, 2 हेड लिख दिया, 2 टेल लिखते हैं, 2 टेल लिख दिया, फिर 2 हेड हो गया, अब 2 टेल लिखेंगे, सही। अब 2 को कितने से भाग कीजिए, 2 से, तो 1 आएगा, ये स्टार्ट हेड से किए, 1 हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, यानी 3 बार आएगा, देखे हैं इसको, सट गया। फिर क्या लिखेंगे, हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल। अब पूछा है कि टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, देखिए इसमें हेड हेड आया, इसमें हेड टेल दोनों आया, हेड टेल दोनों, हेड टेल दोनों, हेड टेल, टेल टेल हेड। अब यहां एक संभावना ऐसी बन रही कि जो क्या आ रहा है, केवल एक बार हेड, अरे सॉरी, टेल आ रहा है, तो हम कर सकते हैं टेल आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी पी और टी इज इक्वल टू आने की संभावना बटा के कुल संभावना, फार्मूला वही है, तो क्या लिखेंगे, आने की संभावना बटा के कुल संभावना। तो आने की संभावना कितनी है, टेल एक बार आ रहा है, कुल संभावना कितनी है 8, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यहां दिया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, सॉल्व इसको करते हैं, चलो मंगाते हैं एक बार। तो 3 सिक्के हैं तो कुल संभावना कितनी होगी, अभी भी बताए हैं, कितनी होगी संभावना कुल, 8 होगी, ठीक है। प्रतिदर समष्टि बनाते हैं, समष्टि, तो क्या होगा, 8 है, 8 में 4 से 2 से भाग कीजिए तो कितना आएगा 4, तो 4 हेड लिख दीजिए, 2 3 4, 4 टेल लिखिए, 1 2 3 1 4, ठीक है। मझले कोष्टक के अंतर लिखते हैं, याद रखिएगा प्रतिदर समष्टि। अब 4 है हेड, अब 4 को 2 से भाग कीजिए तो कितना आएगा 2, तो 2 हेड लिखिए, 2 हेड 2 टेल, 2 टेल, हेड हेड टेल टेल, सही है। अब क्या कीजिए, 1 से भाग कीजिए, जब 1 से भाग करेंगे तो 1 हेड 1 टेल, यानी 1 हेड फिर टेल, कॉमा कर दीजिए, हेड टेल, हेड टेल, हेड फिर टेल, सही है, बन गया। अब क्या करते हैं, इसी तरह आप बनाइएगा। अब इसको करते हैं हम, कम से कम एक हेड होना चाहिए उसमें, कम से कम कितना हेड होना चाहिए, एक। इसमें 3 हेड है, कोई बात नहीं, इसमें 2 ठो है, कोई बात नहीं, इसमें 2 ठो भी है, कोई बात नहीं, इसमें 1 है ना, एक, कम से कम 1 हो, अधिक चाहे जितना हो जाए, और इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 7 ऐसे हैं जो कि सब में आ रहा है हेड, एक बार, कम से कम एक बार आ रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जिसमें हेड एक भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, तो हमसे क्या पूछा है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे यहां से कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो क्या लिखते हैं, आने की संभावना बटा के कुल संभावना, आने की संभावना बटा के कुल संभावना, ठीक है। तो क्या करते हैं हम,
आने की संभावना बटा के कुल संभावना लिख दीजिए। कितने बार आ रहा है? 7 बार। लिखेंगे आने की संभावना कितनी है? 7। कुल संभावना कितनी है? 8। तो 7/8। देखिए हर क्या हो गया मेरा? बड़ा हो गया, अंश क्या है? छोटा। आंसर हमेशा आपका इसमें आ रहा है तो मान लीजिएगा कि परफेक्ट है, ना था नहीं। अब देखते हैं इसी तरह हम किसको, पासे जैसे क्वेश्चन हो। अब इसी में से कम से कम की बात करेगा, टेल आने की प्रायिकता है, तो टेल का भी आंसर मेरा कितना आएगा? कम से कम जब यूज करेगा तो क्या कर दीजिए, नीचे से एक वाले से कम कर दीजिएगा, बस आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है आपका। यानी क्या कीजिएगा, नीचे जितना दिया होगा उसमें से एक कम कर दीजिएगा, बस कुल संभावना में से एक कम कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कि क्या है, प्रायिकता कम से कम कितनी होनी चाहिए। अब पासा पढ़ते हैं, पासे पर। ठीक है, पासे पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस पे आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला काम, इसमें भी प्रतिदर समष्टि बनाना चाहिए। तो इसमें कुल फलक कितने होते हैं? 6 सतहों पे हमारे अंक अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको बनाना होगा प्रतिदर समष्टि। तो एक बार लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 1 4 1 5 1 6। इसी तरह लिखेंगे, नहीं सबके साथ बारी बारी होगा। फिर 2 होगा, 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 सब होगा। यानी लिखेंगे पहले 2 1 2 2, फिर 2 3 2 4 2। अच्छा यहाँ 1 1 भी आएगा, याद रखिएगा 1 1 अभी आएगा। फिर 2 5 2 6। ठीक है, इसी तरह मुझे बनाना होगा जब 1 होगा तब। यानी कुल संभावना पासा, अगर 1 पासा होगा तो उसमें तो 1 ही होगा, यही। 2 हो जाएंगे तो 2 में कितना होगा मेरा? 36। तो 36 तो ऐसे जब बनाएंगे तो 36 बनेगा, क्योंकि 2 है। ठीक है, 3 आएगा तो 3 इसमें अंकित अंक होंगे। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब मेरा जो है क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं अगर मैं बोल दूं एक पासे को उछाला, एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। या 6 आने, मान लेते हैं कि 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता। चलो एक पासा उछाला गया तो कुल संभावना 6 बराबर 6, एक कुल संभावना होगी। ठीक है, कुल संभावना आ गया 6, तो यानी 6 अंकित है, यानी क्या 5 आने की प्रायिकता। तो लिखेंगे 5 आने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रायिकता। देखिए जो भी है, ये हिंदी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सुन रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कितने बार आ रहा है इसमें? देखिए 1 बार आया है। जब 1 बार आया तो क्या कर दीजिए, 1/6, यही क्या होगा मेरा आंसर। ठीक है, अगर बोल देगा 6 आने की प्रायिकता तो काट दोगे, यानी 1 आएगा, 1 के बाद भिन्न आ सकता है। तो यानी क्या है, 6 है तो 6 बटा के क्या कर देंगे, 6 यानी काट देंगे, 1 आ जाएगा। यानी उतना नहीं पूछेगा। अगर 4 पूछेगा तब भी 4 एक बार आया हुआ तो 1/4 कर दोगे, सॉरी यहाँ 1/6। 6 भी पूछेगा तो 1/6 होगा, सॉरी 5 नहीं, 1/6, क्योंकि 6 कितने बार आया हुआ है, 1 बार, तो 1/6 कर देंगे। 2 पूछेगा तो 2 यानी 1/2, क्योंकि 2 भी कितने बार आया है, 1 बार। अब 1 पूछेगा तो 1 भी कितने बार आया है, 1 बार, तो 1/6। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता जो ज्ञात करेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए पहले 6
कुल संभावना 6 बनेगी, क्योंकि पासा कितना है, एक है, एक बार उछाला जा रहा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो यानी 1 2 3 4 5 और 6 यही आ सकता है। तो क्या करते हैं हम इसको, देखिए क्या करेंगे हम, यहां पे लाइट कट गई है, देखिए सम संख्या बोला है, सम संख्या आने की संभावना लिख लीजिए, सम संख्या आने की प्रायिकता, संभावना, सॉरी संभावना होगा। तो कितना है, 2 है सम, फिर 4 है, फिर 6 है, कितनी बार आ रहा है टोटल, आने की संभावना कितनी बन रही है, 2 3। तो क्या होगा, सम संख्या आने की संभावना, प्रायिकता ना, सम संख्याओं की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, आने की संभावना बटा के कुल संभावना, कितनी बार आ रहा है, 3 बार, बटा के कुल संख्या कितनी है, 6, कुल संभावना कितनी है, 6। तो क्या कर देंगे, काट देंगे, 3 एकम 3, बट ये कट जाएगा, कितनी बार बचेगा, यानी 1/2, 3 गुना के 6, ये हमारा आंसर है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो सब लोग पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।